चाहूँ एक चीज़ के लिए डिस्कस करने के लिए कि भाई एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म तो आ गया है। फॉर्म शायद आप सभी लोगों ने भर भी दिया होगा, जिन्होंने नहीं भरा है वो भर देंगे। बट भैया क्या आप डिक्टेशन के लिए तैयार हैं? जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर डिक्टेशन आता है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है? क्योंकि भाई देखिए लेवल 1 तो आप लोग बहुत ही आसानी से क्लियर कर लेंगे, उसके लिए हमारे पास बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट सब कुछ है। और कुछ बच्चे बहुत टाइम से लेवल 1 क्लियर भी करते आए हैं, बट जो है स्टेनोग्राफी उन सभी लोगों से क्लियर नहीं होती है और लेवल 1 क्लियर करके ही रह जाते हैं। तो भाई क्या आप अपने डिक्टेशन के लिए रेडी हैं? क्या आपकी डिक्टेशन की तैयारी पूरी है? इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग जो है एक बार एक चीज ध्यान रखिए कि स्टेनोग्राफी के अंदर आपको सक्सेसफुल होना है। तो ये जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का महापैक वाला बैच है, इस एसएससी स्टेनोग्राफर के महापैक बैच को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए भाई। एसएससी स्टेनोग्राफर महापैक बैच ये आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यही आपको जो है स्टेनो में सफलता तक ले जाएगा। और यहाँ पे ये बैच आपको जो है 1922 जैसे ही आप ये कोड अप्लाई कर देंगे, 1922 कोड अप्लाई कर देंगे, ये बैच जो एसएससी स्टेनोग्राफर का महापैक बैच है मात्र 1880 रुपए में आपको मिल जाएगा, जो जिसकी वैल्यू 9000 है। तो 9000 का बैच आपको ये कोड अप्लाई करते ही 1880 रुपए में मिल जाएगा और आप जुड़ जाएंगे हमसे और हम आपको बताएंगे कि भाई स्टेनोग्राफी में आप डिक्टेशन के लिए कैसे तैयार होंगे और नहीं है, या स्पीड लिखने के बाद भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है और उसके क्या उपाय हैं। तो भाई ये बैच जल्दी से इनरोल कर लीजिए और इनरोल करने के बाद हमसे जुड़ जाइए, ताकि आप सभी लोगों को जो है डिक्टेशन से लेके स्पीड तक की पूरी तैयारी हमारे द्वारा कराई जा सके और आप सभी लोग जो है अच्छे से अच्छा डिक्टेशन में कर पाएं। तो भाई डिक्टेशन में आप लोग तैयार हैं कि नहीं हैं, इस चीज को आपको सबसे पहले तो एनालाइज करना है। तो एनालाइज कैसे करेंगे भाई? एनालाइज कैसे करेंगे? तो एनालाइज करने का एक तरीका है कि भाई आपको जो है डिफरेंट स्पीड लिखने की आदत डालनी है। ठीक है, डिफरेंट स्पीड पे मैटर लिखने का आदत डालना है। ऐसा नहीं कि आप जो है कांस्टेंट स्पीड पे मैटर लिखते जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो स्पीड आपकी परफेक्ट हो चुकी है। लेकिन भैया ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप लोगों को अगर एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर सिलेक्शन लेना है, स्टेनोग्राफी के किसी एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो आप सभी लोगों को जो है मैटर किस तरीके से लिखना है और कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है, ये बात पे ज्यादा फोकस बनाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि बच्चे 80 WPM की स्पीड जो है वो लगातार लिखते रहते हैं, 80 WPM लिखते रहते हैं और वो जो स्पीड है वो अपनी कांस्टेंट कर लेते हैं, 80 WPM से बढ़ाते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि भाई इसको हम बढ़ा देंगे हमारा छूट जाएगा, लेकिन भैया ये चीज गलत है। आपको जो है 80 भी प्रैक्टिस करना है, आपको 100 WPM भी प्रैक्टिस करना है, आपको 120 WPM भी प्रैक्टिस करना है और आपको जो है 130 WPM भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, भले ही आपका टेस्ट जो है, आपका जो टारगेट है वो भले ही 80 WPM ही क्यों ना हो या 100 WPM ही क्यों ना हो, लेकिन जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपकी डिफरेंट स्पीड्स पे होनी चाहिए। देखिए स्टेनोग्राफी के अंदर सिलेक्शन में और आप में बस एक इंच का फासला होता है। 1 इंच का जो गैप है वो आपको सिलेक्शन से रोक देता है और वो चीज है आपके स्ट्रेटजी। जो आप स्टेप्स लेते हैं, जो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो आप अपना एक क्राइटेरिया बनाते हैं, वही आपको जो है सिलेक्शन से रोकता है। तो आपको क्या करना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे डिक्टेशन प्रैक्टिस करना है, कैसे आपको क्या क्राइटेरिया अपनाना है, ये चीज आपको पहले से समझनी पड़ेगी। और भैया ये हम आपको पूरी तरीके से समझाएंगे, डिक्टेशन तक आपके साथ चलेंगे। बस इस बैच का आपको ध्यान रखना है कि ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैच आपके लेते ही आधी आपकी तैयारी का जिम्मा हमारे पे आ गया। अब हम आपको बताएंगे कि भाई डिक्टेशन कैसे लिखेंगे, बेसिक कैसे बनाएंगे, कैसे आप डिक्टेशन से तक आसानी से पहुंच पाएंगे,
कैसे आपको डिक्टेशन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कहां कहां से आप मैटर प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ बताया जाएगा, सब कुछ समझाया जाएगा। बस आपको जो है ये स्कोप जो है याद रखिए। एसएससी स्टेनोग्राफर महापैक, इस बैच को जल्दी से परचेस करिए, कोड अप्लाई करिए Y922 और ये कोड अप्लाई करते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो भाई यहां पे आप सभी लोगों को मैंने बताया कि डिफरेंट स्पीड पे आपको सबसे पहले मैटर्स लिखने हैं। ठीक है, आपका टारगेट 80 वर्ड पर मिनट है लेकिन आप 100 पे लिख रहे हो, छूटेगा, आपसे बहुत सारे वर्ड्स नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन भाई आपको उस स्पीड पे ग्रिप कमांड बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 80 WPM पे लिखने जाओगे तो इसका मैटर 95 WPM तक फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है भाई, 95 WPM तक ये मैटर आपका फ्लक्चुएट करेगा। तो भाई अगर मैटर फ्लक्चुएट हुआ और आपकी स्पीड तो कांस्टेंट है, जब आपकी स्पीड कांस्टेंट है 95 तक फ्लक्चुएशन कैसे बियर करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे ना। आपने 100 वर्ड पर मिनट वाला एग्जाम देने गए, ठीक है, और आपकी स्पीड जो है फिक्स है, कांस्टेंट है, 100 वर्ड पर WPM है, ठीक है, और मान लीजिए मैटर फ्लक्चुएट हो गया 110 115 तक, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे भाई? तब आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग जो है ज्यादा मतलब स्पीड की प्रैक्टिस करिए अलग अलग। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप 130 WPM लिख रहे हैं तो आपसे सारे वर्ड बनेंगे ही, लेकिन 10% तो बनेंगे। ठीक है, कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद 20% तो बनेंगे, कुछ दिन और प्रैक्टिस करने के बाद 30% बनने लगेंगे, ठीक है, और लगातार प्रैक्टिस करने के बाद 90% तो बनने लगेंगे। तो आप लोग जब डिफरेंट स्पीड पे, मतलब जो आपकी हाई स्पीड है, जब आप उस पे प्रैक्टिस करने लगते हो तो जो आपका लोअर स्पीड होता है ना, जो आपका लोअर स्पीड होता है वो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। वो उसकी डिक्टेशन आपको जो है आराम से लिखी जाएगी, लगेगा आपको कि ये भाई कोई डिक्टेशन ही नहीं है, 80 वर्ड प्रति मिनट तो कुछ स्पीड ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा, ये आपको फायदा मिलेगा और यही आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए तैयार करेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि क्या आप एग्जाम के लिए तैयार हैं? ठीक है, इस टॉपिक को समझाने का मतलब यही है कि एग्जाम के लिए आप तभी तैयार हैं जब आप 100 वर्ड की डिक्टेशन लिखने जा रहे हैं और आपकी स्पीड ऑलरेडी 120 वर्ड पर मिनट है। तो अगर आपने इतना कर रखा है तो आप एग्जाम के लिए तैयार हैं, नहीं तो गुरु अभी आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है और बहुत आगे जाना है। ठीक है भाई, तो आप सभी लोगों को मेरे समझाने और बताने का इतना सा मकसद है कि डिक्टेशन के लिए तैयार होने के लिए आपको अपने स्ट्रेटजी में, अपने पैटर्न में चेंज करना पड़ेगा और अलग अलग तरीके की टेक्निक, अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आपको डिक्टेशन में अपनी स्पीड 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 ले जानी है। वो जिम्मा मेरा है, मैं आपकी स्पीड बढ़वाऊंगा, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। बस आप सभी लोगों को ये एसएससी स्टेनोग्राफर के महापैक से आपको जोड़ना है। जल्दी से जुड़ जाइए और कोड अप्लाई कर दीजिए भाई Y922। ये कोड अप्लाई करते ही आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आपकी स्टेनोग्राफी की तैयारी जो है बिल्कुल बेहतरीन कर दी जाएगी। चलिए भाई, इस वीडियो के माध्यम से जो मेरा मकसद था समझाने का, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।